ये कहानी हर एक आलसी व्यक्ति को ज़रूर सुननी चाहिए। उसे सीख मिलेगी कि कैसे आलस एक दिन कितना बुरा कर सकता है। जैसे इस कहानी में वो लड़का अपने बाप की मौत के कारण बन गया। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो नरेश एक छोटे से गांव का लड़का था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, परंतु उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका आलसपन। गांव में हर कोई उसे आलसी नरेश कहता था। उसका दिन सुबह देर से शुरू होता और रात देर तक चलता। वह हमेशा काम को कल पर टालता रहता। नरेश के माता पिता भी उसकी इस आलस की समस्या को कई बार सुलझाने की कोशिश करी, परंतु नरेश ने कभी उनकी बातों को गंभीरता से लिया ही नहीं। समय बीतता गया और नरेश का आलसपन उसकी आदत बन गया। जब उसके दोस्त मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे और अपना भविष्य के सपने बुन रहे थे, नरेश अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और दिन भर सोता रहता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में नौकरी के कई अवसर थे और गांव के हर युवा ने वहां जाकर अपने लिए एक मौका तलाशा। नरेश के माता पिता ने भी उसे मेले में जाने के लिए कहा और नरेश ने सोचा चलो एक बार देख ही आता हूँ क्या है। तो वह मेले में चला गया पर लेकिन वहाँ भी उसने अपना आलसपन नहीं छोड़ा और उसके हाथ कोई भी नौकरी नहीं लगी और वह खाली हाथ लौट आया। वक्त गुजरता गया और नरेश की उम्र बढ़ती गई। उसके सारे दोस्त अपने अपने करियर में सफल हो गए, जबकि नरेश अभी भी गांव में बेरोजगार बैठा था। उसके माता पिता बूढ़े हो गए और अब वे नरेश को बोझ नहीं उठा सकते थे। एक दिन नरेश के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। नरेश ने मदद के लिए अपने दोस्तों से संपर्क किया, परंतु किसी ने उसकी मदद ही नहीं करी। सबने कहा अगर तुमने समय रहते मेहनत की होती तो आज तुम्हारे पास पैसे होते। अब नरेश का जो दिल है वो बहुत टूट गया था। उसने पहली बार अपनी आलस को कोसा और उसने सोचा कि अगर उसने समय रहते मेहनत की होती, नौकरी की होती, तो आज वह भी अपने पिता का इलाज करवा पाता। नरेश के पिता का इलाज ना हो सका और वो चल बसे, मतलब वो मर गए। नरेश ने अपने पिता की मौत के बाद खुद को पूरी तरह बदलने की कसम खाई। उसने कड़ी मेहनत की ठानी, लेकिन अब समय बीत चुका था। उसके पास ना कोई नौकरी थी, ना कोई सहारा। अब नरेश की यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग उसे देखकर अपने बच्चे को समझाते हैं कि आलस का परिणाम इतना दुखद हो सकता है। तो देख लो, यही नरेश का आलस्य उसके जीवन को बर्बाद कर दिया और उसने अपनी आलस की कीमत अपनी पिता की जान से चुकाई। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसमें सब्सक्राइब कम है। ठीक है, बाय बाय, अगली कहानी में मिलते हैं।